अहम खबर से आगाज करें। कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग मुकम्मल होने पर वोटों की गिनती का जो अमल है वो जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आने लगे हैं। न्यूज़ सबसे पहला नतीजा आप तक पहुंच जाएगा। कोरंगी डिग्री कॉलेज यूनियन काउंसिल नंबर 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 5 में जमात इस्लामी का उम्मीदवार 118 वोट लेकर आगे है। PTI 23 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। UC 2 लियारी टाउन पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पर जमात इस्लामी के जवाद चेब 115 वोट के साथ आगे हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर ने 82 वोट हासिल कर लिए हैं। तो आपको बताया कि कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का अमल जारी है। जो पोलिंग है उसका अमल मुकम्मल हो चुका है। वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। इस हवाले से बात करेंगे कामरान सुहेल से। कामरान सुहेल, किस UC का रिजल्ट आ गया है, कहां पर गिनती जारी है, बताइएगा। देखिए, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक तो पोलिंग होती रही और अब जो है वो गिनती का सिलसिला जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोरंगी लांडी टाउन के UC 8 के पोलिंग स्टेशन नंबर 5 का ये नतीजा हमारे सामने आया है कि जिसमें जमात इस्लामी के उम्मीदवार 187 वोट लेकर जो है वो आगे है, जबकि उसके दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं। मैं बात करूँगा लियारी की, तो लियारी की भी जो है वो UC नंबर 2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 5 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार जवाद शुएब जो है वो 117 वोट लेकर जो है वो इस वक्त आगे है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 84 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की भी कुछ पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ, खवातीन के पोलिंग बूथ के नतीजे जो है हम तक मौसूल हो रहे हैं, जिसमें जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो है वो इस वक्त आगे है। इसी तरह जो है वो शहर की 11 यूनियन काउंसिल के अंदर इंतखाबात हुए हैं, उसमें जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हम तक जो मौसूल हो रहा है उसमें कहीं कहीं कुछ पोलिंग स्टेशन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है। कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो है वो इस वक्त पहले नंबर पर हैं। जी ठीक है कामरान सुहेल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान कई पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई कारकुन आमने सामने आ गए। नॉर्थ कराची UC 13 में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनों में तसादुम हुआ। जमात इस्लामी के 2 कारकुन जख्मी हो गए। UC 13 में पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने वाले मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बहार कॉलोनी UC नंबर 2 पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान के दरमियान कुशीदगी और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जिसमें जमात इस्लामी ने पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकालने का इल्जाम लगा दिया। लियारी से जमात इस्लामी रुकने सिंध असेंबली अब्दुल रशीद की वोट कास्ट करने पर पोलिंग स्टेशन आमद पर कुशीदगी पैदा हो गई। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की अब्दुल रशीद को वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से रोकने की कोशिश पर कारकुनान आमने सामने आ गए। अख्तर कॉलोनी वार्ड नंबर 2 UC ऑफिस के पोलिंग स्टेशन पर जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी के चीफ पोलिंग एजेंट पर हमला। दोनों पार्टियों के कारकुनान ने नारे लगाना शुरू कर दिए। हैदराबाद का रुख करें तो हैदराबाद में तमाम पोलिंग स्टेशंस पर गिनती का अमल जो है वो जारी है। पोलिंग स्टेशंस के बाहर उम्मीदवारों के हामी भी जमा है और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। इस हवाले से चलते हैदराबाद की ब्यूरो चीफ नासिर शेख की तरफ। नासिर शेख, हैदराबाद के नताइज सामने आना शुरू हो गए, क्या रिजल्ट्स हैं? जी, ज़िला हैदराबाद के 3 टाउन की 5 यूनियन कौंसलों में चेयरमैन और 5 यूनियन कौंसल में कौंसलर के जो है इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात का अब टाइम ख़त्म हो गया है। पोलिंग बंद कर दी गई है, अब गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है। पूरे हैदराबाद में तमाम 37 पोलिंग स्टेशनों पर गिनती का अमल शुरू हो गया है। पुलिस जो है चारों तरफ पहुँच चुकी है। नौजवान भी जो है पोलिंग स्टेशनों के बाहर जमा है और वो जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके अपने उम्मीदवारों का क्या रिजल्ट आता है। शहर में जो 119 लतीफ़ाबाद की 119 UC जो है उसमें पोलिंग बंद कर दी गई थी, चूँकि हंगामा आराई हो गई थी। उस हंगामा आराई की वजह से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग को जो है वो बंद कर दिया था, लेकिन दीगर पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग दस्तूर जारी रही और जो है वो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है वो आवाम में रिजल्ट जाहिर कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर शेख। आगे बढ़े आपको बताएं, इमरान खान सिर से पांव तक झूठा मकार आदमी है। इसके झूठ रोज कौम के सामने आ रहे हैं, इसकी पकड़ जरूर होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ से मुलाकात बहुत अच्छी रही। मुझ पर करप्शन के इल्जामात लगाने वालों को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी उठाना पड़ी। वजीर आजम का बहुत जल्द सरमाकारी कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान सामने आ गया।
इनसे गुफ्तगू हुई और वो फर्स्ट मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं स्कॉटलैंड के, नौजवान हैं, बड़ा उनमें जज्बा एनर्जी है और स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोनेंट है, पाकिस्तान के बरतानिया से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। अल्लाह ताला ने उसमें मुझे नहीं पाकिस्तान के अवाम को सुरखरू किया, मेरे ख़िलाफ़ बदनीति से एक केस बनाया गया था, झूठा बिल्कुल गलत इल्ज़ामात थे और वो 2 साल NGA ने उसकी तहकीक की और न सिर्फ बरतानिया के कोने कोने में बल्कि स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में और न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने सेफ अहमद में पूरी तहकीक की। उसके बाद अल्लाह ताला के करम से मुझे क्लीन चिट मिली। मुझे ये अल्लाह ताला का करम और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान सुरखरू हुआ लेकिन उसकी बदनामी के लिए पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हुकूमत और अपोजिशन के मामलात से हमारा कोई लेना देना नहीं, मामलात को बातचीत से हल करना चाहिए। हमें बताया गया है कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात जारी है, हम उनकी सपोर्ट के लिए भी मौजूद हैं। दूसरी सूरत में हमारा फैसला मौजूद है, अगर कोई फैसला चैलेंज नहीं होता तो वो हतमी होता है। बुनियादी इंसानी हकूक पर फैसला करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती, अदालतों के फैसलों की इखलाकी अथॉरिटी होती है, हर शख्स कानून के ताबे है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा अगर आप आइन की बालादस्ती के साथ हैं तो सुप्रीम कोर्ट का साथ देना होगा। That the fundamental rights did not protect the party and that the opinion given was reasonable, it was fair, it could be seen, it could be determined. We have a duty, ladies and gentlemen, under the Constitution and pursuant to our oath to preserve, to protect and to defend the Constitution. This is our bounden duty, the highest law in the country, and this duty we perform with utmost commitment and sincerity. Our judgments have the force of moral authority when they are given in accordance with the Constitution and the law of Pakistan. And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is not our choice. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. The leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that. But at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. And we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. इमरान खान को जेल डालना तमाम मुल्की मसाइल का हल है। मुल्क के खिलाफ साजिश, झूठ और चोरियों पर उसे सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को तुम जैसा झूठा, फ्रॉड, फितना, फसाद नहीं बल्कि रोटी, रोजगार और कारोबार चाहिए। CPEC पर काम की रफ्तार तेज होते ही फॉरेन फंडेड एजेंट को पागलपन का दौरा पड़ गया है। मुल्क में अदम बर्दाश्त फैलाने वाले की वजह से आज जत्थे कातिल बन गए हैं। वज़ीर इत्तलात की PTI सरबराह पर कड़ी तनकीद, कहा शहबाज शरीफ की लंदन में मसरूफियात तुम देख नहीं सकते क्योंकि तुमने सर पर बाल्टी पहनी हुई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के कामयाब दौरे भारत के बाद इमरान खान पागल हो गए हैं। चौधरी परवेज लाही ने शरीफ बरादरान पर अदलिया के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगा दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा भुगतना पड़ेगी। काला कोट नया इनकलाब लेकर आएगा जो कि मौजूदा हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। PTI सदर का कहना था कि ख्वाजा आसिफ खुद नहीं बोलते, उनमें नवाज शरीफ बोलता है। PTM सरकार ने इस्लामाबाद के सिवा पूरे मुल्क को जेल बना दिया है। कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। इमरान खान ने आइन और कौम को मुत्तहिद रखा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान का जो आइन है उसका खिलवाड़ जितना इन लोगों ने किया है, PDM ने, शहबाज शरीफ किया है ना, ये असल में वहाँ बैठ के अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार की जा रही है। बार हमारी सारी मुतहिद है। ये काला कोट जो है
ये इंशाल्लाह एक नया इनकलाब लेके ये जो घुस बैठी है इनको बहा कर लेते PDM की हुकूमत ने सारे मुल्क को एक जेल में कन्वर्ट करना। ख्वाजा आसफ के जो मुंह में डाला जाता है ना, ये वो नहीं बोलता, इसके अंदर उसका यार बोलता है नवाज शरीफ। पाकिस्तान के आइन को सिर्फ इमरान खान जो है इसने मुतहद रखा हुआ है। लंदन में नवाज शरीफ के नाम पर 3 गाड़ियां निकल आई हैं। तहकीकात के लिए पुलिस और DVLA को खत इरसाल। मुजरिमाना सरगर्मियों की नीयत से गाड़ियां नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड की गई। दहशतगर्दी, फ्रॉड, जराइम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नवाज शरीफ ऑफिस ने लंदन पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। नवाज शरीफ नए तनाजे में फंसने से बाल बाल बच गए। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म के नाम पर 3 ऐसी गाड़ियां निकल आईं जो उनकी मलकियत ही नहीं। एवनफील्ड हाउस के पते पर साबिक वज़ीर आज़म को ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग एजेंसी DVLA का खत मौसूल हुआ, जिसमें बताया गया कि आपके नाम पर गाड़ी नंबर BF06 NWC रजिस्टर्ड हुई है। खत में गाड़ी नंबर MM07 MUB रवां बरस अप्रैल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड होने का बताया गया। नवाज शरीफ को तीसरी गाड़ी LY63 XDL के बारे में उस वक्त मालूम हुआ जब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने का खत मौसूल हुआ। PTI दुबई सोशल मीडिया टीम का फाल मेंबर अब्दुर्रहमान कमाल पाक फौज के शोहदा के खिलाफ जाली सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोपेगेंडा करता हुआ पकड़ा गया। मुलजिम ट्विटर पर राहिला सतपारा की शिनाख्त अपनाए हुए था। PTI कारकुन इस अकाउंट से फौज के शोहदा के खिलाफ नाजेबा ट्वीट भी कर रहा था। ट्विटर पर मेरे 3 अकाउंट हैं और फेसबुक पर 1। ट्विटर पर मेरा ज्यादा एक्टिव अकाउंट राहिला सतपारा के नाम से है, जबकि फेसबुक पे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर ख़ारजा और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से अलग अलग मुलाकातें हुई। इलाकाई सलामती, बॉर्डर मैनेजमेंट और दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद से जावेद बलोच की रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताआवुन समेत बाहमी दिलचस्पी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा किया। CPEC मनसूबे के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। सिपह सलार ने पाकिस्तान के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को भी सराहा। चीनी वजीर खारजा ने CPEC पर होने वाली पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात इस मुस्बत नोट पर इख्तिताम पजीर हुई कि दोनों जानिब से पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाली दोस्ती को मजीद मजबूत किया जाएगा। आर्मी चीफ और कायम मकाम अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी के दरमियान भी मुलाकात हुई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए दोनों बिरादर हमसायों के दरमियान ताउन की जरूरत पर जोर दिया। अफगान वजीर खारजा ने इलाकाई इस्तेकाम और खुशहाली के फरोग के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मुश्तरका तशवीश के मसाइल को हल करने के लिए बाकायदा राब्तों को बरकरार रखने की अहमियत पर भी इत्तफाक किया गया। PTI आलमी सतह पर पार्टी का तासुर बेहतर करने के लिए मुतहरिक। इमरान खान से कनाडा की अपोजिशन पार्टी के लीडर की मुलाकात। दो तरफा अमूर पर बातचीत की गई। PTI सरबराह ने कहा कि मुल्क को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं जहां सबके लिए यकसां कानून हो। जल्द इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल है। हुक्मरान इंतखाबात से खौफजदा आइन शिकनी कर रहे हैं। भारत का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के बयान को तशद्दुद के खतरे से जोड़ना शरारत और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है। ये तनाज़ात को आलमी करारदादों के मुताबिक बातचीत से हल के मौक़िफ़ से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वजीर खारजा ने मसले कश्मीर के तनाज़े पर पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर जोर दिया। वजीर खारजा ने मसले कश्मीर पर बयान आलमी क़वानीन के मुताबिक दिया। मजहब को सियासत में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इमरान खान से गुजारिश है कि मजहबी मुतालिया दुरुस्त करें। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सियासत को कौमी मफादात से बालातर नहीं होना चाहिए। भारत के तिलमिलाने से जाहिर होता है कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का दौरा कामयाब रहा। हिंदुस्तान में अक़लियतों पर सबसे ज्यादा मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। भारत में मुसलमानों को नमाज से रोका गया, रोजे भी नहीं रखने दिए गए।